हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सभी छात्र हैं इन सभी लोगों का क्या है, फॉर्म किसका रिजेक्ट बहुत तेज़ से वेरीफाई भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से रिजेक्ट भी हो रहा है, और किसका वेरीफाई हो जा रहा है, किसका रिजेक्ट हो रहा है, और जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है उनको करना क्या है, क्या इनकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, जिनका वेरीफाई हुआ है उनको स्कॉलरशिप कब आएगी, और वेरीफाई का स्टेटस कैसे शो होता है, सस्पेक्ट वाला स्टेटस कैसे शो होता है, पेंडिंग वाला स्टेटस कैसे शो होता है, सारा कुछ हम आपको डियर स्टूडेंट इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो प्रॉब्लम आती थी आप लोगों में, जैसे जिनके स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम जिन स्टूडेंट में है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा, हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड डाटाबेस। यानी अगर आपके फॉर्म में ऐसी प्रॉब्लम थी, ये वाली प्रॉब्लम थी, तो इस वाली में दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम आपकी है जो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके में प्रॉब्लम आती है, जो होती है जैसे पहली प्रॉब्लम जो आपकी है वो है, और एक दूसरी प्रॉब्लम इधर है। तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है वो इनरोलमेंट नंबर को लेकर के है। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपके हाई स्कूल बोर्ड डाटा की, जो हाई स्कूल की डिटेल है उसको लेकर के है। वहीं मैं बताऊँ, इस बार जो फॉर्म है मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि जिनको में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड वाली प्रॉब्लम थी, इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम जिनके में थी उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और जिनके में हाई स्कूल वाली प्रॉब्लम थी उनका भी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है, जैसा कि इस बार देखने को मिला है। इस बार जो फॉर्म है वो लगातार क्या हो रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के। तो किनके किनके वेरीफाई हो रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, और जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं उनको करना क्या है, क्या ये प्रॉब्लम आती क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम आती क्यों है। इस प्रॉब्लम के आने का एक रीज़न होता है, एक तो होता है कि आपकी सारी डिटेल सही होती है फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस कंडीशन में करना क्या होता है, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना है, आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इनमें जितनी डिटेल मेंशन है इनमें से कोई भी आपकी गलत है, जैसे चाहे वो इनरोलमेंट नंबर हो, इनरोलमेंट नंबर आप में फिल होना चाहिए, वो गलत ही फिल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती इनरोलमेंट नंबर से, बट फिल होना चाहिए। अगर आपका रोल नंबर है वो गलत फिल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका मार्क गलत है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार मार्क को लेकर के जितने भी फॉर्म हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें हाई स्कूल की डिटेल अगर आपके में प्रॉब्लम कर रही है तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि फॉर्म जो वेरीफाई हुए हैं वो कब कब हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रिजेक्ट दिखा रहा है, इनका फॉर्म रिजेक्टेड दिखा रहा है, और डेट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो 2 मार्च है, 2 मार्च आज है, और 28 फरवरी की डेट में इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। यानी लगातार अभी फॉर्म रिजेक्ट ही हो रहे हैं, और रिजेक्ट होने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, जो रीज़न है वो पुराना ही है, जैसा कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट में देखने को मिला था, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा एंड डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। अब डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर होता क्या है, क्यों आती है प्रॉब्लम। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर होता है, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट है, उसके दो जो हैं वो दो उसने उसके दो मतलब बच्चे हैं, उन दोनों में एक ही इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया अगर, तो क्या होती है कि प्रॉब्लम आती है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर के लिए। ये सही कैसे होती है, इसके लिए अगर आप कांटेक्ट करेंगे या आपके कॉलेज वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जा कर के एक एफिडेविट बनवानी होती है, जो आपके नियरेस्ट वकील होंगे उनसे एफिडेविट बनवानी होगी, और अपने इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लिख के ले जा करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, या फिर ले जाके आपको डीडब्ल्यू ऑफिस में बात करके सबमिट करना होगा, वहाँ से हो सकता है सही। अगर मैं बात करूँ इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा वाली प्रॉब्लम है, तो फॉर्म कैसे वेरीफाई होगा। इसमें दो कंडीशन बनती है। अगर आपका फॉर्म सही होगा तो वेरीफाई हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी के फॉर्म में इस बार ऐसा भी आ रहा है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनका जो फॉर्म है वो सही है, फिर भी क्या हुआ, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो करना ये है आपको कि एक एप्लीकेशन लिखना है, और एक एप्लीकेशन लिख करके इस स्टेटस की फ़ोटोकॉपी निकलवा करके, और अपने मार्क जो मतलब आपके पास होगा वो, अगर आपके पास फाइनल सबमिट निकलता है जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उस टाइम
तो आप ले जा करके अपने DW ऑफिस यानी समाज कल्याण विभाग जो होता है वहाँ पे ले जा करके आप इसको जमा कर देंगे तो स्कॉलरशिप आपकी वेरीफाई हो सकती है। समाज कल्याण विभाग में आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ सकती है। अब समाज कल्याण विभाग में जमा कहाँ करना है, तो वहाँ पे DW ऑफिस होती है। DW ऑफिस में जा कर के अपने डिपार्टमेंट की सबसे पहले बात अपने डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो अगर SC कैटेगरी के हैं तो SC का डिपार्टमेंट अलग होता है। अगर आप ST से SC ST का एक ही होता है अगर SC ST से हैं तो। और अगर आप OBC से हैं तो OBC का डिपार्टमेंट अलग होता है, OBC में देना है, OBC वाली स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में। अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी के डिपार्टमेंट में देना है। वहीं मैं बताऊं तो इन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप भी यानी स्टार्ट हो चुकी है। जो हमारे OBC के स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप भी यानी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बात करूं कि जो अगर इनके में कोई गलती है फिर क्या करना है। अगर कोई गलती है तो भी अगर आप DW ऑफिस जाएंगे तो वहां से वेरीफाई हो सकता है। बाकी अब कॉलेज वाले आपके फॉर्म को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप करेक्शन कर सकते हैं। अब केवल और केवल समाज कल्याण विभाग से ही ये करेक्शन हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि केवल 30 to 40% चांस है कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो सकता है अगर आप DW ऑफिस जाते हैं तो। वहीं पे देखेंगे कि ये फॉर्म है, एक फॉर्म में वेरीफाई में बता रहा हूँ लगातार वेरीफाई हुआ तो इनका 28 फरवरी 2025 की डेट में इनका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हुआ है। अगर जिनका फॉर्म वेरीफाई है ऐसे लिख के आ रहा है वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो 100% सही है। बस आपका फॉर्म बैंक से वेरीफाई होना चाहिए। अगर बैंक से भी वेरीफाई हो गया तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जल्द ही आ जाएगी। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, अगर यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है तो यहाँ पे भी आपका वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होना चाहिए। अब इसके लिए वेट करना है, स्कॉलरशिप आ जाएगी। स्कॉलरशिप कब से आएगी, तो OBC जो OBC वाले स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप आ रही है। वहीं अगर बात करें जनरल कैटेगरी की और SC ST की तो अभी नहीं आ रही है। और जिनके भी फॉर्म हम बताने वाले हैं कि जिनके फॉर्म अभी ऐसे पेंडिंग में शो हो रहे हैं, इस तरह से देखेंगे ये भी 3 मार्च की डेट में वेरीफाई हुआ है फॉर्म, 3 मार्च 2025 को, और अभी आज 2 ही मार्च है। वहीं अगर बात करें तो देखेंगे अगर आप में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कोई इस तरह से तो भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं इस बार ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के। अगर डिटेल गलत है तो कोई ना कोई अगर डिटेल आपकी गलत है तो ऐसे फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए हैं। अभी हो सकता है कि एक बार एक फॉर्म ये अपडेट हो भी। इनका 24 फरवरी की डेट में इनका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हुआ था। वहीं मैं बात करूँ अगर नेक्स्ट की तो ये देखेंगे आप इनके में जिनके में ब्लैंक स्टेटस शो होता है, ऐसे का मतलब क्या होता है कि कुछ शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ब्लैंक स्टेटस का मतलब होता है कि जो आपका स्टेटस है वो वेरीफाई होने वाला है, वेरीफाई हो चुका है DW ऑफिस से, अपडेट होने वाला है। तो अपडेट होकर के यहाँ वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगेगा। अगर यहाँ पे कोई सस्पेक्ट में रिजेक्ट में कुछ शो कर रहा था तो यहाँ पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगेगा डियर स्टूडेंट। वहीं अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की तो नेक्स्ट में देखेंगे कि इनका फॉर्म 18 फरवरी को वेरीफाई हुआ था। वहीं अगर देखेंगे इनका फॉर्म अभी मैं बताया था पास प्रमोटेड लेस देन 30% एप्लीकेंट्स वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज नॉट सेम एज स्टूडेंट। इस मतलब अभी बताया था ना कि इस रीजन की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं इस बार। तो देखेंगे 24 फरवरी को इनका फॉर्म इस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ था। वेरीफाई होने का एक ही चांस है कि आपको DWO ऑफिस जाना पड़ सकता है, तभी वहीं से वेरीफाई हो जाएगा, वरना आपका फॉर्म इस बार रिजेक्ट ही है। और जिनका फॉर्म रिजेक्ट है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे देखेंगे कि ये एक है कि कोर्स वेयर 2 ईयर गैप रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर, मतलब ऐसा कोई कोर्स कर रहे थे जिसमें आप 10th के 2 साल बाद ये कोर्स कर सकते हैं, बट उनमें गैप हो गया 3 से 4 साल का, इस वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, वहीं मैं बात करूं इसके लिए तो यहाँ पे देखेंगे जिसके में एसएस हो रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका फॉर्म जल्द ही वेरीफाई हो जाएगा। लगभग 5 मार्च तक इन सभी का फॉर्म जिनके में ये चीज़ें शो कर रही हैं, लगभग 5 मार्च तक सबका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको वेट करना है जिनके फॉर्म में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी स्टूडेंट को शेयर करें जिससे उनको भी हर चीज़ के बारे में पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।